उसमें चला गया ना, मैं उसमें चला गया ना, इसलिए मुझे वे नहीं जानने हैं, पर क्षेत्र में नहीं जाना है। मेरे में आकार बने तो अपने को कैसा लगता है, यहाँ ये दर्पण में मोर बने, मोर का आकार बने, तो ऐसा लगता है ना जैसे ये दर्पण ही वहाँ चला गया, अथवा तो मोर ही यहाँ आ गया। अपने को क्या लगता है, मोर आ गया अथवा तो दर्पण वहाँ चला गया। तो ये क्या चाहता है कि भाई ये देखो, मैं प्रक्षेत्र वाले पदार्थों को अगर जानूंगा, उनके आकार रूप होऊंगा, तो मैं तो उनमें जाना पड़ेगा ना मुझे, मैं उनमें जाऊंगा ना, और मुझे उनमें जाना नहीं है, ये तो प्रक्षेत्र हैं। तो मैं प्रक्षेत्र से बचना चाहता हूं, प्रक्षेत्र मुझ में नहीं आवे, प्रक्षेत्र मुझ में नहीं आवे। दर्पण में मोर का आकार नहीं आवे, समझ में आया कि नहीं? ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। क्या लिखा है भैया, समझ में आया? उसको अंगीकार नहीं करता है। दर्पण हमें ऐसा नहीं चाहिए जिसमें आकार बनता हो। जो दर्पण है वैसा दर्पण रहे ना, हमें ऐसा दर्पण नहीं चाहिए जिसमें आकार बनता हो। ऐसा मुझे ऐसी मेरे ये ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें के आकार बनते हो। क्योंकि ये परक्षेत्र में अवस्थित है ना, तो परक्षेत्र का मेरे से संबंध हो जाएगा ना? तो हो जाएगा। क्यों मानता है ऐसा कि हो जाएगा? कि भैया ये तुझे मिथ्यात्व है, तुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें चला गया या वो मुझ में आ गए, और इसलिए तू उनका नाश कर, उनको हटाना चाहता अपने से। लेकिन तेरा उन पर कोई अधिकार नहीं उनको हटाने का, और तुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं कि मैं तो अपने चैतन्य में अपने क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र से न्यारा, पर क्षेत्र में मेरी अस्थि नहीं है, पर क्षेत्र की अस्थि पर क्षेत्र में है, स्वक्षेत्र की अस्थि स्वक्षेत्र में है, और स्वक्षेत्र में जो आकार बने हैं वे मेरे अपने हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं? छोड़ देता है। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता है। अरे प्रभु जान तो सही इधर, ये तेरी स्वरूप संपदा है, उसमें परक्षेत्र क्या कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई विकल्प नहीं करना है, लेकिन ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा वर्णन करने का मेरा स्वभाव है, वो मेरा है, मेरी संपदा है, ऐसा जानना। और परक्षेत्र का इसमें कुछ भी नहीं है, उसकी नास्ति है मुझ में, ऐसा जानना, ये कहते हैं। वस्तु का स्वरूप जो है दर्पण की बात है, जो दर्पण में झलक रहा है वो अपने में। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वो दर्पण का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, तो अब अपने मानना क्या है, ये लिख रहे हैं, देखो स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहता हुआ, स्वक्षेत्र में रहता हुआ माने स्वक्षेत्र में स्वद्रव्य स्वक्षेत्र वो स्वद्रव्य स्वगुण स्वपर्याय, ये सब कहाँ में है? स्वक्षेत्र में है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरे स्वक्षेत्र में है, और परद्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय परक्षेत्र में है। तो परक्षेत्र का मुझ में कुछ है, मेरे स्वक्षेत्र का परक्षेत्र में कुछ है, ऐसा है ही नहीं। ऐसा इधर घोकना अंदर में, क्या कहा, क्या देखना है?
स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहता हुआ है। देखो, जिस जीव को स्यादवादी माने सम्यक दृष्टि, ये उसका परिचय करा रहे हैं। अज्ञान कैसे मानता है और स्यादवादी कैसे मानता है। स्यादवादी माने सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जिसने अपने द्रव्य को पूरा जाना है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाना, बिल्कुल जाना है उसने, अनुभूति हुई है उसको, उसका वेदन है, उसे वो अपना तत्व निराला दिखता है। कोई विदेशी की भाषा में कहा जाए तो अनुभव किया है, निर्णय किया है, और ये देह में है तो देह में मिला है कि बिल्कुल निरालंब है। देह में रहते हुए भी देह से निरालंब है एकदम, देह में मिलता ही नहीं है। पांडे राजमल जी भाव कहते हैं अनमिलता भाव है, अनमिलता भाव है भैया, उसमें वो मिलता ही नहीं है, उसमें वो मिलता ही नहीं है। कितनी शानदार बात, अनमिलता भाव, वो उसमें नहीं मिलता, वो उसमें नहीं मिलता। ये अपने को, अब अपने को, ये संयोग बने रहे तो बने रहे, उसमें क्या है, हमें उससे क्या करना है। मैं अपने क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में। बोलो भैया, समझ में आया नहीं? तो स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ, पर क्षेत्र में मेरी, हाँ, पर क्षेत्र में मेरी नास्ती है। स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, इनमें इस द्रव्य की क्या है? उनके अपने अपने क्षेत्र है ना, वे सब अपने अपने क्षेत्र में है ना, मंदिर में, भगवान में, गुरु में, शास्त्र में है, पंच महाव्रतादि की क्रिया में क्या कहा? ऐसा देखता है पर द्रव्य में, पर क्षेत्र में मेरी नास्ती है। नास्तित्व को जानता हुआ ये पदार्थों को छोड़कर भी, छोड़कर माने ये भिन्न है, इसका मतलब ऐसा जानना है, इसका नाम छोड़ना है। क्या कहा? हाँ, ऐसा नहीं कि ये संयोग है, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसका नाम छोड़ना नहीं है। क्या भैया? नहीं आया समझ भैया, एक बार छोड़ दिए ना, मैं छोड़ दिया ना, ये छोड़ दिया ना, इसका नाम छोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपने ज्ञान में उनको छोड़ दिया इसने, अर्थात पहले अपना जान रहा था, वो अपना जानना छोड़ दिया, इसका नाम छोड़ना है। जानना मानना छूट गया, अभिप्राय बदल गया। छोड़ना नाम माने क्या? तू कौन सा रूप है, मतलब मूल बात वहीं आती है। तू कौन सी रूप, क्या है, कौन वस्तु है? कोई ज्ञान मात्र वस्तु है, ज्ञान मात्र वस्तु है। तो छोड़ना माने क्या? उस संबंधी अपनापन छोड़ना, उसका जो अपनापन करता था कि पहले इसको अपना जान रहा था, जो अपना जानना छोड़ दिया, इसका नाम छोड़ना है बस। स्यादवादी तो ये पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता। दर्पण में मोर का आकार बना है, वो दर्पण ही है। अब भैया वो बात आ जाएगी। ज्ञान में गे का जो आकार बना है वो ज्ञान ही है। दृष्टि में तो दोनों दिशा होनी चाहिए ना। यहाँ तो एक ही पकड़ है, ये तो नहीं चला है, इसको माने बैठा दिया। बोलो ओम प्रकाश जी, कुछ समझ में आ रहा है भाई?
बहुत मुश्किल है, कठिन बात उपयोग है। लगाए तो आए। कितना कठिन है, बोलो कहाँ ये जीव पड़ा हुआ है ये बाहर के जैसे तैसे वहाँ से छूटे हैं और वहाँ से छूट करके यहाँ आए और अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोई करने की मना नहीं है, करने की मना है, लेकिन उस करने में ही अपना सारा पुरुषार्थ इसका लगता है, उसको ही अपना सर्वस्व मानता है। भैया यहाँ काय के लिए आए थे, ये तो साधन है ना, कल बताया था ना, साधन को ही साध्य बना लिया है, कल बताया था कि नहीं बताया? हमने साधन को क्या किया, वो साधन है, उस साध्य क्या है इसका तो विचार करो कि साध्य भेद विज्ञान है भैया, सम्यक दर्शन है साध्य, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, मोक्ष है, ये साध्य है। हमें इसकी सिद्धि करनी है, हमें इनकी सिद्धि नहीं करनी है। आया कि नहीं आएगा, कहाँ जीव भटकता है भाई। आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस प्रकार प्रक्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग करना। समय हो गया, आगे की चर्चा पर